मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई हैं। राहुल गांधी की सदस्यता आखिरकार कब तक बहाल हो पाएगी, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं, क्या वायनाड में उपचुनाव होंगे या फिर नहीं। चुनाव आयोग का इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला होगा। और इसी बीच देखा जाए तो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में जजेस के सामने अपनी बात भी रखी। जानकारी दे दें कि बीते 21 जुलाई के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम मानहानि केस में याचिका दायर की गई सजा पर रोक लगाने के लिए। ऐसे में देखने को मिला कि राहुल गांधी जहां एक तरफ इस मामले में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी से पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है। जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति PK मिश्रा की पीठ ने ये अहम फैसला सुनाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी है। इसी बीच देखा गया है कि वकील ने यहाँ पर क्या कुछ कहा। दरअसल आपको बता दें कि न्यायमूर्ति गवई ने राहुल गांधी का पक्ष रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश वकील महेश जेठमलानी से कहा कि उनके दिवंगत पिता RS गवई भले ही कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वह 40 सालों से अधिक समय तक पार्टी से जुड़े हुए थे। उनके समर्थन से संसद सदस्य विधायक चुने गए। वहीं उनके भाई एक नेता हैं, वो आज भी कांग्रेस से जुड़े हैं। उन्होंने सवाल किया, अगर किसी को मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई समस्या है तो कृपया मुझे बताएं। और इस पर सिंघवी और जेठमलानी ने कहा कि वे ये जानते हैं, उन्हें जस्टिस गवई के इस मामले की सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया कि राहुल गांधी की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। अदालत में उन्होंने कहा, 2 साल की सजा की वजह से कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता खत्म हो गई, जिसके कारण वे संसद के पिछले सत्र में हिस्सा नहीं ले सके। अब दूसरे सत्र में भी ऐसा ही हो सकता है। ऐसे में उनका कहना है, राहुल गांधी की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसको लेकर कि अगर उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे अभिव्यक्ति और विचारों की आजादी का दम घुट जाएगा। मालूम हो कि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में राहुल गांधी संसद में एंट्री तक नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी का कहना यह भी रहा कि राहुल ने मौजूदा संसद सत्र समेत संसद के 122 दिन गवा दिए हैं। चुनाव आयोग किसी भी समय वायनाड चुनाव को अधिसूचित कर सकता है। कृपया मुझे अंतरिम रोक दें या सुनवाई के लिए यथासंभव कम से कम तारीख दें। इस पर जस्टिस गवई कहते हैं अपनी बात कि मेरे पिता वह 40 साल तक कांग्रेस से जुड़े हैं, वह सांसद रहे, मेरा भाई अभी भी कांग्रेस में है। अब आप फैसला कीजिए, मुझे इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए या फिर नहीं। और उनके इस सवाल को सुनने के बाद यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। अब देखने वाली बात होगी जो अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की है, क्या इस मांग को अगली सुनवाई में पूरा किया जाएगा। क्या वाकई में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती हुई देखी जाएगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।